उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातनी आस्था का अब एक भी ऐसा त्योहार फीका नहीं जाने देना चाहते हैं जैसे पहले की सरकारों में शुभकामनाएं देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया जाता था। अयोध्या हो या फिर काशी या फिर प्रयागराज, मथुरा हो या फिर सूबे में तमाम ऐसे मठ मंदिर जहां योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है और फोकस इस बात को लेकर है कि किस तरीके से इनका कायाकल्प किया जाए। होली के मौके पर योगी लाडली सरकार के मंदिर बरसाना पहुंचे और ऐलान कर दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रजमंडल के कायाकल्प की बारी है। ऐसे में यह बात जोर शोर से हो रही है कि योगी आदित्यनाथ 27 के चुनाव के लिए अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। मुख्यमंत्री योगी की 27 में हैट्रिक की तैयारी। होली पर बरसाने में योगी का संकल्प, विपक्ष के लिए सनातन नहीं विकल्प। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों वाली होली खेलते नजर आए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बना है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है, अब यमुना मैया और भी ज्यादा निर्मल होंगी। मोदी जी ने साल 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया है, जिसका परिणाम महाकुंभ के भव्य आयोजन में देखने को मिला। काशी में देखा गया, अयोध्या में देखा है, आज मथुरा और ब्रजभूमि में देखने को मिला है। सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन के रास्ते पर दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी 27 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। उधर विपक्षी दल बाकी अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर हैं। धर्म आम जनमानस के लिए आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए यह लूट का विषय है। और धर्म की आड़ में ये लोग 3 तरह का लूट करते हैं, आर्थिक लूट, दूसरा राजनीतिक लूट और तीसरी सामाजिक सौहार्द की लूट। भारत में सभी एक दूसरे के त्योहार में मिलजुल कर शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं, लेकिन भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटी धार्मिक ध्रुवीकरण और समाज को बांटने पर ही टिकी हुई। तो क्या सीएम योगी ने समझा है सनातन का मर्म? क्या योगी बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले प्लान पर बढ़ रहे हैं आगे? और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जितनी टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं, क्या उतने ही योगी मजबूत हो रहे हैं? और सबसे अहम ये कि पूर्व की सरकारों ने अयोध्या, काशी और मथुरा के कायाकल्प का रोड मैप क्यों नहीं किया था तैयार? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसे योगी ने अपने लिए जरूरी बना लिया है? मथुरा से परवेश चतुर्वेदी, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो योगी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। योगी जी कह रहे हैं कि भाई आपने देख लिया अयोध्या को, देख लिया आपने, प्रयागराज को देख लिया आपने, काशी को देख लिया, लेकिन अब मथुरा की बारी है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मथुरा वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस ओर इशारा कर दिया है कि अब भरपूर विकास होगा मथुरा के अंदर। कान्हा की नगरी विकास से अछूता नहीं रहेगी। कान्हा की नगरी का भी चहुमुखी विकास किया जाएगा। किसी तरह की कमी यहाँ सरकार नहीं आने देगी। हालांकि तमाम जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी 27 की ज़मीन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने, क्योंकि 8 साल उनको हो गए और 8 साल के बाद अब उनको अगर मथुरा की याद आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी एक सियासी मजबूरी भी हो सकती है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो दागे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन सीएम योगी का साफ तौर पर कहना है कि जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, प्रयागराज हो, या फिर अब मथुरा की बात कर लें, यहाँ विकास की बयार बहेगी। यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। चलिए अब खबरों में